नमस्कार। आज की वीडियो में देखते हैं यहाँ पर कुछ मैंने लेख दिए हैं, कुछ ये मैप दिया है जिसमें उनके लिपियों के बारे में समझेंगे, कहाँ कहाँ से ली गई थी और कौन सी लिपि में, ब्राह्मी लिपि में या गुरुमुखी लिपि में, कौन सी लिपि में ये लिखे गए थे शिलालेख। और कुछ शिलालेख यहाँ पर दिए हैं, उनके बारे में समझते हैं। हरियाणवी टीचर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आइए यहाँ पर जानते हैं। सबसे पहले लेख थे, वो 3 प्रकार के लेख थे: शिलालेख, स्तंभ लेख और मुहा लेख। कुछ तो शिलाओं पे, इन पत्थरों पे लिखे होते थे, कुछ बड़े बड़े स्तंभ होते थे, जैसे मतलब ऐसे स्तंभ होते थे, उन पर लिखे गए थे। कुछ मुहा लेख थे, कुछ बड़े शिलालेख थे और कुछ छोटे थे। वृहद का मतलब बड़े होते हैं और लघु का मतलब छोटे होते हैं। इस प्रकार से शिलालेख थे। अशोक ने 8 स्थानों पर बड़े शिलालेख थे और जिनकी संख्या 14 थी। कुछ बड़े और कुछ छोटे शिलालेख रहे हैं और मुहा लेख रहे हैं, उनके बारे में समझते हैं। के बारे में अगर बात करें तो वो पशु वध पर प्रतिबंध लगाना था कि कोई भी पशु होता था, पहले लोग मार कर काट कर उनको खा जाते थे, उस पर प्रतिबंध लगाने का कार्य अशोक सम्राट ने किया था। इसके विचार हम बात करते हैं दूसरा शिलालेख के बारे में। मनुष्य एवं पशु चिकित्सक का निर्माण और लोक कल्याणकारी काम करना, यानी कि जो पशु होते थे वो बीमार पड़ जाते थे, उनकी चिकित्सा करना, यानी कि उनकी दवाई बूटी जो भी होता था वो सब करने का काम इन्होंने शुरुआत की थी। कुछ कल्याणकारी कार्य किए। 7 वाहनों को छोड़कर संगम एवं दक्षिण राज्यों की जानकारी इसने प्राप्त की थी। मतलब भारत के पूरे मैप में 7 वाहनों की जगह को छोड़कर बाकी पूरे इधर दक्षिण भारत में इसने निगरानी करनी शुरू कर दी थी। इसके बाद माता पिता तथा गुरु का सम्मान करना, यह अशोक के शिलालेखों से पता चलता है कि माता पिता और गुरुओं की सेवा करनी चाहिए और जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनका आदर और सम्मान करना चाहिए। यह भी इन शिलालेखों में सिखाया गया है। दम एवं नैतिक जीवन के मूल्य यानी अच्छे आचरण पर जोर दिया। सभी धर्मों को लेकर एक श्रद्धा होनी चाहिए, ना कि एक धर्म दूसरे धर्म को टारगेट करे। ये सब अशोक के शिलालेखों में दर्शाया गया है। धर्म प्रचार के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की। उसने बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए कुछ अधिकारियों की नियुक्ति की। पूरे भारत के अलावा दूसरे देशों में भी जा करके बौद्ध धर्म का प्रचार एवं प्रसार करें, ये उसने अपने अधिकारियों को आदेश दिया था। इसके विचार बात करते हैं। राजा का जनता से संपर्क, यानी राजा का, अशोक राजा थे, उसका जनता से सीधा संपर्क होना चाहिए ताकि वो आपस में सवाल जवाब कर सके। वो अपनी जनता का बहुत ख्याल रखते थे, ये इसमें बताया गया है। धार्मिक सहिष्णुता का मतलब क्या है? सभी धर्मों का आदर एवं सम्मान करना। किसी भी धर्म को लेकर कोई भी टारगेट नहीं करना चाहिए कि ये धर्म अच्छा है या ये धर्म बुरा है। सभी धर्म अच्छी ही शिक्षा देते हैं। ये अशोक के शिलालेखों से प्राप्त होता है, मिलता है। तो आगे समझते हैं। धम्म यात्रा, अशोक का धम्म प्रचार करने के लिए यात्रा करना का मतलब क्या है? हर गांव में, शहर में, मतलब उस समय होते होंगे जो भी, उनमें सब में जा कर के, दूसरे देशों में जा कर के धम्म का प्रचार एवं प्रसार करना अशोक के शिलालेखों के माध्यम से पता चला। तो आगे समझते हैं। व्यर्थ के कर्म कांडों की आलोचना की है। व्यर्थ के कर्म कांड नहीं करने चाहिए क्योंकि उस समय में पशु बलि वगैरह सब कुछ दिया जाता था। मनुष्य ही मनुष्य को काट देता था, ऐसी प्रथा उस समय थी क्योंकि कोई कानून नहीं था, कोई लॉ नहीं था। जिस तरह आज कानून के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी को कुछ कह नहीं सकता है, तो क्योंकि संविधान उनकी रक्षा करता है, तो उस समय में ऐसे कानून नहीं थे। ये तो 1947 के बाद ही भारत में लागू हुए हैं। उससे पहले कोई कानून नहीं था। जिसके पास ज़्यादा लाठी का जोर होता था वही मुखिया बन जाता था या प्रधानमंत्री जो भी होता था वो उस समय में बन जाता था। आगे समझते हैं। यश और विजय से बड़ा धर्म कोई नहीं है। उसने कहा जो यश प्राप्त करना है, यानी अपने आप को श्रेष्ठ मानना है और विजय, दूसरे देशों पे विजय करना है, यही उस समय का सबसे बड़ा धर्म माना जाता था।
धर्म के महत्व को समझाना भी इनका मुख्य लक्ष्य रहा है। नंबर पे सभी धर्मों के प्रति सम्मान भावना, यानी सभी धर्म को सम्मान रखना चाहिए। वो उस समय में बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, सभी धर्मों को सम्मान मानना चाहिए। तो ये सब उसमें बताया गया है। कलिंग युद्ध के फिर उसने एक बार कलिंग युद्ध लड़ा था, उसमें 1 लाख से अधिक मनुष्य मारे गए थे। तो उसके पश्चात उसने यह निर्णय लिया था, युद्ध न करने की ठान ली थी कि मैं कभी अभी युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि उसने जब महिलाओं को और उनके बच्चों को विलाप करते हुए देखा तो उसके मन में दया की भावना उजागर हुई। इसी वजह से उसने फिर पश्चाताप किया था। धर्म का प्रचार एवं प्रसार करना ही 14वें शिलालेख में बताया गया है। इसके बाद मैं यहाँ पर कुछ मैंने मैप बनाया हुआ है, उसके बारे में समझते हैं। जो बड़े बड़े शिलालेख हैं वो कहाँ तक थे और उनकी कौन कौन सी लिपि इसमें रही है। तो 34 शताब्दी ईसा पूर्व श्रीलंका में स्थित अनुराधापुर, यहाँ पर जो लिपि थी वो ब्राह्मी लिपि रही है। यह समझने का प्रयास करना कि जो श्रीलंका है वहाँ अनुराधापुर में जो स्तंभ थे या शिलालेख थे जो भी थे, उस पर कौन सी लिपि लिखी हुई थी, ब्राह्मी लिपि। इसके बाद हम बात करते हैं पेशावर के निकट खरोष्टी लिपि में अशोक के अभिलेख मिले थे, या दूसरा है शाहबाजगढ़ पेशावर में है और एक मानसेहरा है, ये पाकिस्तान में है। यहाँ पर जो लिपि थी वो खरोष्टी लिपि रही है। कौन सी लिपि रही है? खरोष्टी। तो इसी तरह से मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करना कि खरोष्टी लिपि शाहबाजगढ़ पेशावर में, मानसेहरा 2 स्थान है ये, और खरोष्टी लिपि यहाँ रही है। अगर हम कांधार एवं काबुल जो कि अफगानिस्तान में पड़ते हैं, इनकी लिपि कौन सी रही है? अरमाइक लिपि रही है। ग्रीक में भी अरमाइक लिपि थी और यहाँ भी अरमाइक लिपि थी अफगानिस्तान में। ये जो अशोक के स्तंभ या शिलालेख वहाँ पर मिले थे, क्योंकि ये उत्तर पश्चिमी हिस्सा है, यहाँ पर भी अभिलेख थे अशोक के। तो इस प्रकार से यह लिपि अरमाइक लिपि थी। आगे समझते हैं। 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेस ने अशोक के अभिलेखों को ब्राह्मी लिपि में भी पढ़ा। आशा थी उस समय की। तो डॉक्टर D.R. भंडारकर ने अभिलेखों का अच्छी तरह से अध्ययन किया, उनको पढ़ा, उनको समझा, फिर जाकर के उन्होंने इतिहास लिखा था। यहाँ देहरादून उत्तराखंड में भी अभिलेख मिला है। जो ब्राह्मी लिपि में था, जूनागढ़ गिरनार गुजरात में अभिलेख है। ये ब्राह्मी लिपि के हैं जो भारत में है। सोपारा महाराष्ट्र पुणे में भी अभिलेख था। धौली उड़ीसा और जोगढ़ उड़ीसा, यहाँ पर भी अभिलेख मिले हैं। इस प्रकार से इन अभिलेखों के माध्यम से ही अशोक के बारे में जानकारी कलेक्ट की गई। तो धन्यवाद।